1337 में मोहम्मद शाह की 1 लाख की फौज असम के घने जंगल में दाखिल हुई। उनका मकसद था विजय, पर उन्हें मिला सिर्फ सन्नाटा। इतने बड़े लश्कर का एक भी सिपाही कभी वापस नहीं लौटा, मानो उस कोहरे ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया हो। ये मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट का मायोंग इलाका है। सदियों से इसे ब्लैक मैजिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है, जहां 8वीं से 18वीं सदी तक तंत्र की साधना अपने चरम पर थी। यहाँ की मिट्टी में आज भी उन प्राचीन रीति रिवाजों की महक बाकी है। इस मंदिर की दीवारें मायोंग के इतिहास की गवाह हैं। यहाँ का तंत्र कामाख्या देवी की उन प्राचीन विद्याओं से निकलता है, जहाँ हर मंत्र और हर नियम एक सदियों पुरानी व्यवस्था का हिस्सा है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहाँ ऐसे तांत्रिक औजार और तांबे की प्लेट्स मिली हैं, जो उन किस्सों को एक सच्चाई का आधार देती हैं, जहाँ बड़े से बड़े साम्राज्य के होश उड़ गए थे। यहाँ का इतिहास किताबों में नहीं, बल्कि उन तजुर्बों में लिखा है, जहाँ तर्क काम करना बंद कर देता है। एरियन शर्मा के लिए ये सब सिर्फ एक रिसर्च पेपर का विषय था। उसकी प्रोफेसर ने उसे कामाख्या के मैन्यूस्क्रिप्ट से दूर रहने की चेतावनी दी थी, पर आर्यन को लगा कि एक मॉडर्न स्टूडेंट को इन पुरानी बातों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन शाम के ढलते अंधेरे में मायोंग पहुंचा। म्यूजियम के बाहर खड़े एक बुजुर्ग ने उसे देखते ही पहचान लिया, जैसे वो सदियों से उसी का इंतज़ार कर रहा हो। उसने आर्यन को एक लकड़ी का डब्बा दिया, जिसमें 7 दिन का एक अनुष्ठान था। नियम साफ था, रोज़ एक मंत्र पढ़ना है। हर मंत्र एक नई ख्वाहिश पूरी करेगा, पर हर पूरी होती ख्वाहिश अपनी एक अलग कीमत वसूल करेगी। मायोंग का जाल अक्सर उनके लिए बिछाया जाता है, जो पुरानी चेतावनियों को सिर्फ एक किस्सा समझते हैं। आर्यन ने डब्बा खोलते वक्त ये नहीं सोचा कि अनजान शक्तियों को दावत देने का मतलब क्या होता है। पहले दिन का मंत्र पढ़ते ही मैन्यूस्क्रिप्ट में बनी ये आकृतियाँ आर्यन की बंद आंखों के पीछे जिंदा हो उठीं। यूं से काले छोले में लिपटा वही प्राचीन ओझा दिखा, जिसकी आंखें उसके हर शब्द का पीछा कर रही थीं। इस पन्ना के निचले हिस्से में बने ये केबल्स मारून विद्या का नियम तय करते हैं। हर खाना और हर अंक एक निश्चित समय और परिणाम को दर्शाता है, जो इस अनुष्ठान को एक खतरनाक शतरंज की चाल बना देता है। दूसरे दिन आर्यन के अकाउंट में अचानक पैसे आ गए, और तीसरे दिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक अजीब हादसे का शिकार हो गया। आर्यन का डर अब लालच में बदलने लगा था। जब तक डर समझ आता, तब तक अनुष्ठान अपना असर दिखा चुका था। आर्यन को मिलने वाली हर कामयाबी उसे उस 7 दिन के काउंटडाउन में और गहरा खींचती जा रही थी। चौथे दिन से हवा बदल गई। आर्यन को लगने लगा कि उसके दोस्त उससे कटने लगे हैं। घर का हर कोना उसे घूरता हुआ महसूस होता, जैसे दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हों। मायोंग के दस्तावेजों में ऐसे ओझाओं का जिक्र है जो दुश्मन को भ्रम में डाल देते थे। उन्हें लगता था कि वो जानवर बन गए हैं, या उनका शरीर पीतल की तरह भारी हो गया है। आर्यन के साथ भी वही साइकोलॉजिकल खेल शुरू हो चुका था। रिया ने जब फ़ोन किया तो वो डर से कांप उठी। उसे फ़ोन पर आर्यन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर उसके बोलने का लहजा और वो ठंडी हंसी आर्यन की नहीं थी। छठे दिन की रात बिजली गुल हो गई। उस अंधेरे में वही 1337 का तांत्रिक उसके सामने खड़ा था। उसने आर्यन से कहा कि इंसान को लगता है कि वो शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, पर असल में शक्तियाँ उसका इस्तेमाल करती हैं। हर गुजरते दिन के साथ आर्यन का अपना वजूद धुंधला होता गया। ये अनुष्ठान दिमाग को इतना तोड़ देता है कि शरीर का असली मालिक अंदर से घुटकर मरने लगता है, ताकि नया मेहमान दाखिल हो सके। रात के 11:55 बजे आर्यन ने तय किया कि वो आखिरी मंत्र नहीं पढ़ेगा। उसने कांपते हाथों से एक माचिस जलाई, ताकि उस मैन्यूस्क्रिप्ट को हमेशा के लिए राख कर सके। लपट कागज के पास जाते ही ठिठक गई, मानो कोई अदृश्य दीवार हो। उसी पल आर्यन की हथेलियों की लकीरों से खून रिसने लगा। अंधेरे में आर्यन को अपने पीछे एक साया दिखा। जब उसने बात की तो आर्यन को लगा जैसे वो खुद से बात कर रहा है। उस साये ने कहा कि उसे अब मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने 7वां मंत्र कल रात ही आर्यन की नींद में पूरा कर लिया था। आर्यन ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके होंठ अब उसके बस में नहीं थे। उसका अपना शरीर अब किसी और की अमानत बन चुका था, और उसकी अपनी पहचान उस गहरे अंधेरे में कहीं खो गई। मायोंग में आज भी लोग कहते हैं कि कुछ पन्नों को कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जब कोई घमंड में उन शक्तियों को जगाता है तो वो सिर्फ एक अनुष्ठान पूरा नहीं करता, वो सदियों पुराने एक भूखे साये को अपना रास्ता दे देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब करना न भूलें